नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। खास खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। इस वक्त की बड़ी खबर, तो कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 96 हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, तो दिल्ली से नैनीताल आई युवती कोरोना पॉजिटिव। मुंबई से देहरादून में आया युवक पॉजिटिव निकला। गुड़गांव से उत्तरकाशी आया युवक भी पॉजिटिव। विनोद हमारे सहयोगी फोन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे ताजा अपडेट लेते हैं। विनोद, 3 और कोरोना के मामले सामने आए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए लवी, मैं आपको बताऊं कि अभी फ़िलहाल ये अभी की मामला है जब ये उत्तराखंड में जो पूरी संख्या राज्य में कोरोना मरीजों की थी वो 93 थी। अब जी। 3 मामले नए और सामने आए हैं। अलग अलग ट्रैवलिंग हिस्ट्री अलग है। गुड़गांव से पहुंचे हैं, मुंबई से पहुंचे हैं, दिल्ली से पहुंचे हैं, जो लगातार उत्तराखंड में अलग अलग जनपदों में आए हैं, जिसमें देहरादून, उत्तरकाशी और नैनीताल के ये क्षेत्र हैं, जहाँ पर ये 3 लोग पहुँचे थे जिनकी आज कोरोना मरीज की आज पुष्टि कर दी गई है। 3 मामले और बढ़ गए हैं। लिहाजा पूरे प्रदेश की अगर संख्या की बात करें तो 96 हो चुकी है। जहां एक तरफ राज्य सरकार की ओर से तमाम उपलब्धियां गिनाई जा रही थी कि पूरे राज्य ने बेहतर अच्छा कार्य किया है कोरोना के चलते, लेकिन अब लगातार संख्या ये जो लगातार संख्या बढ़ती जा रही है वो चिंताजनक तो जरूर है लवी, लेकिन इतना भी ये कहा जाएगा कि राज्य की ओर से तमाम जितने भी एहतियात बरतने के कार्य किए जा रहे थे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या सरकार की तरफ से, तो उन पर अब ये बढ़ती संख्या पूरी तरह से ग्रहण लगा सकती है, क्योंकि लगातार एक सप्ताह ऐसा हो गया है कि रोजाना आधे दर्जन संख्या कोरोना मरीजों की और या 2 से लेकर 3 संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक चिंता का विषय जरूर है। लेकिन अब एडवाइजरी की अगर बात करें, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रालय की ओर से कल लॉकडाउन 4 की एडवाइजरी जारी की गई थी, उसके क्रम में आज उत्तराखंड शासन की ओर से तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं और तमाम जोन्स में भी उत्तराखंड को बांट दिया गया है और ऑरेंज और ग्रीन में अलग अलग जनपदों को रखा गया है। और खासकर कुमाऊं के जो जनपद है उनमें 7 जनपद ऐसे हैं जिनको ग्रीन जोन में आप रखा रहिए गया है। हमारे साथ, हम आपसे आगे भी बातचीत को जारी रखेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को गाइडलाइंस के बारे में बता दें तो उत्तराखंड में लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस भी जारी हो गई हैं। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक खुलेगा बाजार। सभी दुकानों को खोलने की भी इजाजत। मॉल, सिनेमा घर फिलहाल बंद रहेंगे और स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी जारी। स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत है, लेकिन दर्शकों को इजाजत नहीं होगी। तो हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार में ऑड इवन व्यवस्था लागू। कि ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी के समस्त ज़िलों में दुकानें हर रोज़, सभी दुकानें हर रोज़ खुलेंगी। लेकिन कुछ शहर जहां की बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं और जहां पे नियंत्रण हमें और सतर्कता बरतनी चाहिए, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और रुड़की, इन शहरों में गाड़ियों का आवागमन वो ऑड इवन के बेसिस पे किया जाएगा। इसके संबंध में हम लोग विस्तार से आदेश जारी करेंगे। एयर ट्रैवल को पूर्ण रूप से वर्जित रखा गया है। मेट्रो रेल हमारे यहाँ नहीं है। स्कूल कॉलेजेस इनको बंद रखने के निर्देश हैं, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग इनको प्रोत्साहित करना है, इन्हें कायम रखना है। होटल, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, इन्हें अभी नहीं चलाया जा सकेगा। रेस्टोरेंट्स के किचन को चलाया जा सकता है और उनके माध्यम से जो होम डिलीवरी है, खाने का होम डिलीवरी है, उसे संचालित किया जा सकता है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम्स, जिम्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी प्रकार के स्थान वहाँ पर उनका संचालन संभव नहीं होगा। लेकिन अब की बार जो एक छूट दी गई है वो ये है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं और स्टेडियम हैं उनको खोला जा सकेगा। वहाँ पर जो हमारे जो खिलाड़ी हैं
वो वहाँ पे प्रशिक्षण कर सकते हैं और वहाँ पे खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार के दर्शकों का आना जाना वो परमिट नहीं किया जाएगा। तो सुन रहे थे आप मुख्य सचिव को। कहां कहां राहत दी गई है और अभी कितनी आफत है, ये जानने के लिए रुक करेंगे एक बार फिर से हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। विनोद, कहां कहां राहत दी गई है ये जाना हमने, लेकिन जितनी केसेस हैं अभी क्या लग रहा है, स्थिति क्या है प्रदेश में, जो मामले हैं नियंत्रण में हैं? जी देखिए लवी, अभी फिलहाल मुख्य सचिव की प्रेस वार्ता थी। उन्होंने तमाम कोरोना के चलते जो भी राज्य की स्थिति है उससे अवगत कराया है मीडिया को, लेकिन अब राहत देने की भी बात भी की गई है। जैसे ही केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें आज तमाम तब्दीली करते हुए राज्य के अलग अलग इलाकों को जोन्स में बांटा गया है। और मैं आपको ये जनपदों के नाम बता देता हूँ कि ये कौन कौन से हैं। लवी देखिए, जो ऑरेंज जोन में रखा गया है जिसमें अल्मोड़ा है, देहरादून है, नैनीताल है, पौड़ी गढ़वाल है, उधमसिंह नगर है, उत्तरकाशी है। और अगर ग्रीन जोन की बात करें तो हरिद्वार, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ के साथ साथ रुद्रप्रयाग और टिहरी को ग्रीन जोन में रखा गया है लवी। और ये एक संकेत भी है कि आखिरकार राज्य में पूरी तरह से सरकार हो या शासन हो, तमाम बेहतर कार्य तो कर ही रहा है, लेकिन लगातार जो बढ़ती संख्या है वो पूरी तरह से अब स्वास्थ्य विभाग हो, सरकार के कामों में खलल डालता नजर आ रहा है। वजह सिर्फ यही है कि तमाम जितने भी देश के अलग अलग हॉटस्पॉट शहर हैं, जिसमें अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, जयपुर, सूरत, तमाम जैसे ऐसे इलाकों से निकलकर प्रवासी उत्तराखंडी अब राज्य में पहुंच रहे हैं, तो वो जरूर मुसीबत का केंद्र बन रहे हैं। लेकिन अब इतना जरूर है कि तमाम जिस तरीके की एडवाइजरी जारी हो गई है, कुछ एडवाइजरी ऐसी है कि जो पूर्व की विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो निश्चित तौर पर फिलहाल जो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से मामले जो हैं वो नियंत्रण में हैं, लेकिन अब थोड़ी राहत दी गई है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह बैटरी की दुकान है जिसमें आग लगी है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने की आशंका जताई गई। तो तस्वीरें हरिद्वार की हैं जहां एक बैटरी की दुकान में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने को लेकर मशक्कत की गई। तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। बैटरियों में एसिड भरा होता है, तेजाब होता है उसमें, और बैटरी की दुकान में आग लगी जिससे अफरा तफरी मच गई। वहीं देहरादून में अब सिर्फ 4 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। 7 इलाकों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। आजाद नगर इलाके को भी कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया। जिले में अब 11 कंटेनमेंट जोन बन गए थे। अब देहरादून में 1 और ऋषिकेश में 3 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। आज़ाद नगर जो था वो 28 दिन में उसमें कोई भी नए केसेस फिर नहीं आए हैं, इसलिए उसको आज कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। अब जनपद के अंदर 11 में से 7 कंटेनमेंट जोन्स जो थे वो क्लियर किए जा चुके हैं। अब 4 कंटेनमेंट जोन बचे हैं, जिसमें से 1 देहरादून में है और बाकी 3 जो है वो ऋषिकेश नगर निगम। लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो गई है। लॉकडाउन 4 के पहले दिन राजधानी देहरादून की सड़कों पर चहल पहल कुछ ज्यादा ही नजर आई। लॉकडाउन 4 की गाइडलाइंस को लेकर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि केंद्र के निर्देशों के हिसाब से ही कोई फैसला किया जाएगा। राज्य सरकार को जो अधिकार दिए गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है कि आप जो जोन का डिसाइड है, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से विचार विमर्श करने के बाद कुछ उन्होंने बिंदु दिया, उन बिंदु पर बातचीत करते हुए आप उसको डिसाइड करेंगे। तो निश्चित रूप से इसमें मुझे नहीं लगता उत्तराखंड राज्य में अब कोई भी रेड जोन रह पाएगा। हरिद्वार भी जो रेड जोन घोषित किया था उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है। पिछले 1 महीने से कोई नया केस नहीं आया हरिद्वार में। तो इस कारण से मुझे लगता है कि अब उत्तराखंड राज्य में रेड जोन की बजाय ऑरेंज और ग्रीन जोन के रूप में हम पूरे राज्य को देखेंगे। और ग्रीन और ऑरेंज जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां इसमें संचालित हैं। जिन बिंदुओं पर हमें देख रहे हैं, टेस्टिंग कितनी हो रही है, कोरोना के केस कितने दिनों में आ रहे हैं, डबलिंग का रेट क्या है, और जो टेस्टिंग है उसके विपरीत कितने कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, ये कुछ बिंदु हैं। उसमें कोई हॉटस्पॉट तो नहीं है, कोई कंटेनमेंट जोन तो नहीं है, कोई अन्य प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारे बिंदु जो भारत सरकार ने दिए हैं, इन बिंदुओं पर राज्य डिसाइड करेगा, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करेगा, तब वो इन जोन को अपने हिसाब से घोषित कर पाएगा।
तो लॉकडाउन 4 के दौरान राज्य में परिवहन सेवा कैसी रहेगी, इसके लिए प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का ही पालन करेगी। हमारे 4 धाम हैं और हमारी जो धार्मिक हरिद्वार है, ऋषिकेश है, जागेश्वर है, यदि वहाँ हमें कुछ संख्या में अनुमति मिल जाती है आने वाले समय में, तो तब हम उन राज्यों से एक सीमित संख्या में ऐसे धार्मिक लोगों को जो धार्मिक स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं उनको अनुमति देने का भी विचार करेंगे। इसी प्रकार टूरिस्ट की गतिविधियों भी एक निश्चित संख्या में हम विचार करेंगे। लेकिन वर्तमान समय में ये कोई भी छूट भारत सरकार ने नहीं दी है। इसलिए जहाँ तक अदर राज्यों की बात है, जो बातचीत करने के बाद केवल हम अभी प्रवासियों को या हमारे लोग यहाँ से वहाँ वही जा सकते हैं। जहाँ तक सवाल इस चीज़ का कि केवल यात्रियों को लाने ले जाने पर अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी जल्दी हो पाएगा ये। हाँ, ये ज़रूर है कि ग्रीन जोन में या अपने राज्य के अंतर्गत हम बसों को संचालित करने का काम, इस पर हम विचार कर रहे हैं और जल्दी मुझे उम्मीद है कि इसे हम शुरू कर पाएंगे। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी कोरोना की मार पड़ी है। 1 जून से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने वाली थी, मगर कोरोना की वजह से फिलहाल यात्रा पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद ही यात्रा शुरू करने पर कोई भी फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब चमोली जिले में स्थित है और ये सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। अभी किसी भी प्रकार की धार्मिक दर्शनार्थ के लिए, धार्मिक यात्रा के लिए, राजनीतिक यात्रा के लिए, राजनीतिक गतिविधियों के लिए, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कोई छूट भारत सरकार की गाइडलाइन में नहीं है। इसलिए अभी इसको विचार जब भी हो पाएगा जब हमें छूट भारत सरकार से मिल पाए। वहीं हल्द्वानी के लाल कुआं में एक और स्पेशल ट्रेन प्रवासी लोगों को लेकर पहुंची है। ये ट्रेन सूरत से आई है, जिसमें करीब 1600 लोग उत्तराखंड पहुंचे हैं। यात्रियों को उनके गंतव्य पर रवाना करने से पहले उनकी स्वास्थ्य जांच की गई। स्वास्थ्य जांच के बाद यात्रियों को कम से कम 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान मसूरी में शुरू हुई मोदी किचन का समापन हो गया है। पिछले 48 दिनों से मोदी किचन के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना बांटा जा रहा था। विधायक गणेश जोशी मोदी किचन में काम करने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देकर उन्होंने सम्मानित किया। इस दिन तक लगातार यहाँ पर मोदी किचन चलाई, जिसके माध्यम से समाज के उन कमजोर व गरीब लोगों की हम मदद कर सके। क्योंकि हम लगातार प्रशासन के माध्यम से मदद कर रहे थे। प्रशासन जो जानकारी दे रहा था हम भोजन कर रहे थे। मेरे के एसडीएम से कोतवाल से लगातार बात हो रही थी। मुझे 2 दिन पहले एसडीएम साहब ने कहा कि जोशी जी अब यहाँ पर किचन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कच्चा राशन मेरे द्वारा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर बांटा गया और एसडीएम के द्वारा भी मैं लगभग 2500 से अधिक किट मैं यहाँ पर बांट चुका हूँ। वह राजधानी देहरादून में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें लोगों ने कोरोना महामारी को देखते हुए ब्लड डोनेट किया। आपको बता दें, कोरोना के चलते ब्लड की अस्पतालों में कमी हो गई थी और कोरोना के डर के चलते लोग अस्पतालों से दूरी बनाए हुए थे। रक्तदान सबसे बड़ा महादान कहा जाता है और ऐसे में जिस तरीके से कोविड-19 चल रहा है, ऐसे में तमाम अस्पतालों में ब्लड की कमी है। लेकिन जो आप मेरी यहाँ पर जो तस्वीर देखेंगे, वह यहाँ पर वो तमाम लोग हैं जो इस जो रक्त का जो क्राइसिस हुआ है उस दौरान ये तमाम लोग एक वॉरियर्स बनकर सामने आए हैं और जो रक्त की कमी है वो इससे दूर हो पाएगी। जैसे कि आजकल कोरोना जो चल रहा है, इसमें बहुत ही कमी ब्लड डोनेशन की आ रही है और उसमें हमारा रेड क्रॉस जो है वो सक्रिय रूप से जो है कार्य कर रहा है। अभी भी यहाँ पर देहरादून डिस्ट्रिक्ट की ओर से कम भी 600-700 के करीब ब्लड डोनेट करा चुके हैं यहाँ के वॉलंटियर। और हम और भी आगे जो भी हम लॉकडाउन आगे तक बढ़ा गया है, हम इसमें भी उनको जो है पूरी तेज़ी से और आगे तक के लिए चाहेंगे कि हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं रेड क्रॉस के, वो ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। रक्तदान महादान है, क्योंकि कोविड के बीच कहीं ना कहीं रक्त की भारी कमी देश में बनी हुई है। लेकिन जो रक्तदान शिविर आयोजित कर रहे हैं, खासतौर पर उत्तराखंड में रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ जो टीम वॉरियर्स हैं, उनके जितने भी वॉलंटियर्स और जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। ऐसे में हम सबको भी इस समय, क्योंकि रक्त की बहुत ज़्यादा कमी देश में हो रही है, सबको आगे बढ़कर आना चाहिए और रक्तदान में भागीदारी करनी चाहिए। अपने कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून।
वहीं रुड़की के झबरेड़ा में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों ओर से जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स को गोली लग गई और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। घायल ग्रामीण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है। तो जमीन विवाद में यह गोली चली, जहां दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त विवाद हो गया, जिसमें फायरिंग भी हुई। तो दो पक्षों के लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के पैर में गोली मारे जाने की घटना प्रकाश में आई है, जिस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जांच कराई जा रही है। पूरे घटनाक्रम कैसे कैसे घटित हुआ, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तब इस बीच उपचार के लिए जो घायल व्यक्ति है राशिद, उसे अस्पताल भिजवाया गया है। वहीं काशीपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में 8 आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। बताया जा रहा है कि झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस दौरान कांस्टेबल नरेंद्र मेहता के साथ मारपीट हुई थी। उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। हाथ साफ तो कोरोना साफ।